मूवी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जिसमें मेरिनर नाम का एक आदमी अपने बच्चों को कहानी सुनाता है। उस कहानी में अलादीन, राजकुमारी और एक चिराग होता है। बच्चे बोलते हैं, पापा कि आप ये कहानी हमें गा के सुनाइए। मेरिनर गाना शुरू कर देता है, कहानी सुनाता है। फिर हमें एक गांव को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अलादीन और उसका बंदर दिखाई देता है। अलादीन के पास एक लड़की आती है और वो लड़की बंदर का नाम पूछती है। उसका नाम अबू होता है। वो बंदर उस लड़की के कंधों पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ एक और लड़की आती है और अलादीन की थैली से एक महंगा बर्तन चुराती है। तभी अलादीन उसे पकड़ लेता है। वो दोनों लड़कियां मिली हुई होती है। वो लड़कियां एक आदमी को अलादीन के बारे में बताती है और वो आदमी अलादीन के पीछे लग जाता है, लेकिन अलादीन वहां से भाग जाता है। फिर हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जो कि भेष बदल के गाँव में घूम रही होती है। तभी उसे दो बच्चे दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं और उन दोनों को खाने को देती है, लेकिन उस खाने की रकम उसके पास नहीं होती। वो दुकानदार जबरदस्ती उसका कंगन लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर अलादीन आता है और राजकुमार को बोलता है कि आप वो कंगन उसे दे दीजिए और मुझ पे भरोसा करिए। राजकुमारी कंगन दे देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अलादीन ने वो कंगन उसे दिया ही नहीं होता है, उसने वो चुरा लिया होता है। फिर वो आदमी अलादीन के पीछे गार्ड्स को लगा देता है। अलादीन और राजकुमार वहाँ से भाग जाते हैं। अलादीन राजकुमारी को अपने घर ले जाता है। राजकुमारी को वहाँ से अपना शहर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। अलादीन उससे पूछता है कि तुम महल से हो ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो कंगन है उसकी हैसियत महल वालों की है। अलादीन बोलता है कि तुम कोई ऐसी वैसी कनीज नहीं हो, तुम तो राजकुमार की कनीज लगती हो। तभी कुछ जहाज राज्य में आते हैं राजकुमारी को देखने। राजकुमारी बोलती है कि मुझे महल जाना पड़ेगा और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें राजमहल में राजकुमारी को दिखाया जाता है जिससे राजकुमार देखने आया होता है, लेकिन राजकुमारी को पसंद नहीं आता। फिर हमें सुल्तान और जफर को दिखाया जाता है। जफर सुल्तान से बोलता है कि अगर ये शादी हो जाती तो हम बहुत मजबूत हो जाते। जफर सुल्तान को शेराबाद राज्य के बारे में बुराइयां बता रहा होता है और बोलता है कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन सुल्तान बोलता है कि वो हमारे मित्र है। तभी जफर सुल्तान पर जादू कर देता है। तभी वहाँ पर राजकुमारी आती है और बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी और बोलती है कि मुझे यहाँ के लोगों की सेवा करनी है। तभी जफर बोलता है कि लड़की कभी गद्दी पर नहीं बैठ सकती। राजकुमारी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर अलादीन राजकुमारी के कमरे के बाहर आता है। राजकुमारी उसे देखते ही अलादीन को कमरे के अंदर खींच लेती है। तभी वहाँ पर राजकुमारी की कनीज आती है और बोलती है कि ये चाय किसने मंगाई है। राजकुमारी कनीज से इशारे करती कि तुम राजकुमारी जैस्मीन हो और अलादीन वहाँ से बाहर आता है। बाहर आते ही अलादीन को पहरेदार पकड़ लेते हैं। जफर अलादीन को सब कुछ बता देता है। तुम जिस लड़के को कनीज समझ रहे थे वो असल में राजकुमारी है। अगर तुम्हें उससे शादी करनी हो तो तुम्हें मेरा काम करना होगा और मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। अलादीन मान जाता है। फिर जफर अलादीन को एक गुफा में भेजता है जिससे उसे एक चिराग को लाने बोलता है और किसी चीज को छूना मत, ऐसे बोलकर उसे गुफा के अंदर जाने को बोलता है। अलादीन अंदर जाता है। उसे वो चिराग दिखता है और बहुत सारा खजाना भी, एक कालीन भी पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है। अलादीन उस कालीन को छुड़ाता है। अलादीन उस चिराग को लेने ऊपर चढ़ता है। तभी अलादीन उस चिराग को उठाता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन बंदर को एक हिरन ने मनमोहित किया हुआ होता है और वो बंदर उसे छू लेता है। तभी सारी गुफा गिरने लगती है, लेकिन कालीन वो नहीं बचाती है। अलादीन उस चिराग को साफ करता है। तभी उसमें से जिन बाहर आता है। जिन बोलता है कि मांगो तुम्हें जो 3 मुरादें मांगनी हो, लेकिन अलादीन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जिन्हें अलादीन को बहुत समझाता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। अलादीन एक विश मांगता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो। जिन्हें उसे पूरी करता है और उन सबको गुफा से बाहर ले आता है। अलादीन बोलता है कि क्या मेरी सारी मुरादें यहीं पर मांगू या फिर आग्राबाद जाके भी मांग सकता हूँ। जिन्हें बोलता है कि कहीं पर भी तुम ये 3 मुरादें मांग सकते हो, लोगों में भी घुल मिल सकता हूँ, और जिन्हें एक आदमी में बदल जाता है। अलादीन बोलता है कि अगर तुम्हें 3 मुरादें मांगनी हो तो तुम क्या मांगोगे। जिन्हें बोलता है कि मैं अपनी आज़ादी मांगूंगा, लेकिन ये आसान नहीं। आज तक जितने भी आका मिले सभी अपने लिए ही कुछ ना कुछ मांगते हैं। अलादीन उसे सब कुछ बताता है राजकुमार के बारे में और बोलता है कि क्या तुम मुझे राजकुमार बना सकते हो। जिन्हें उसे राजकुमार बनाता है और वो आग्राबाद राजकुमारी का हाथ मांगने जाते हैं। दरबार में अलादीन कुछ भी बोले जा रहा था, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। सुल्तान बोलता है कि आपको गुफ्तगू करने का और एक मौका मिलेगा। बाद में हम अलादीन और राजकुमार को डांस करते देखते हैं। अलादीन को डांस करना नहीं आता, लेकिन उसकी मदद जिनी कर देता है। रात को अलादीन राजकुमारी के कमरे में आता है और राजकुमार को कालीन के ऊपर बिठा के घुमाने ले जाता है। जफर का पंछी उन्हें देख लेता है। फिर बाद में जफर के आदमी अलादीन को पकड़कर ले जाते हैं और उसे खुर्ची से बांध लेते हैं। जफर बोलता है कि तुम अलादीन हो, कहीं के राजकुमार नहीं। सच बोल दो कि चिराग कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा दूंगा। अलादीन बोलता है कि मैं राजकुमार अली हूँ। जफर अलादीन को ढकल देता है। बंदर चिराग को लेकर आता है और पानी में फेंक देता है। जिन्हीं बाहर आके अलादीन को बचाता है। बाद में सभी सुल्तान को बताते हैं कि जफर ने राजकुमार को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जफर सुल्तान पर जादू करता है। तभी अलादीन उसकी छड़ी को तोड़ देता है और जादू खत्म हो जाता है। सुल्तान जफर को कैद खाने में डालने की सजा देता है। फिर जिन्नी और अलादीन के बीच में बहस हो जाती है। अलादीन गुस्से में महल से बाहर आता है। तभी अलादीन का चिराग जफर चुरा ले आता है। जफर चिराग को घिसता है और जिन्नी को बोलता है कि मुझे यहाँ का राजकुमार बनाओ। जफर राजकुमार बन जाता है। फिर सभी जफर के खिलाफ हो जाते हैं। तभी अलादीन जब किसी चिराग को लेने आता है, तभी पंछी चीख पड़ता है अलादीन। जफर अलादीन को
घुटनों पर बिठाता है और उसे बर्फीली जगह पर भेजता है। तभी जिनी अलादीन को कालीन को लाने भेज देता है। बाद में हम देखते हैं कि जफर राजकुमारी जैस्मिन से शादी कर रहा होता है। तभी राजकुमारी शादी से भाग कर नीचे कूद जाती है। अलादीन कालीन पर आकर उसे बचाता है। फिर जफर उस पंछी को बहुत बड़ा बना देता है। वो पंछी उनका पीछा करने लगता है। जफर एक तूफान खड़ा कर देता है। अलादीन और राजकुमारी को अपने पास खींच लेता है। जफर राजकुमारी को और सुल्तान को पकड़ लेता है और अलादीन को चिराग देने को बोलता है। अलादीन जफर को चिढ़ाता है कि तुम कभी भी सबसे ताकतवर नहीं हो सकते, तुम कभी भी 2 नंबर पे ही रहोगे। फिर जफर एक मुराद मांगता है कि मुझे सबसे बड़ा ताकतवर जिनी बनाओ। जिनी जफर को एक बहुत ताकतवर जिनी बना देता है। फिर जफर एक बहुत बड़ा ताकतवर जिनी बन जाता है और वो एक चिराग में कैद हो जाता है। बाद में जिनी अलादीन से तीसरी मुराद मांगने को बोलता है। अलादीन जिनी की आज़ादी मांगता है। जिनी आज़ाद हो जाता है और वो एक इंसान बन जाता है। फिर अलादीन महल से बाहर आ जाता है, लेकिन राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे आती है और वो दोनों किस करते हैं। बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है और जिनी को कमीज मिल जाती है। सभी खुशी खुशी नाचने लगते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद।